सेनेट में मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्या यह करारदाद मंजूर होने के बाद वाकई आम इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे या फिर इस करारदाद का इंतखाबात के मुलतवी होने से कोई ताल्लुक नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज को कैसे देखेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस चीज को कैसे देखेंगे और हमारे आईनी इदारे इस चीज को कैसे देखेंगे? इसका क्या इंपैक्ट होगा? आज की वीडियो में यही आपको बताने वाले। लेकिन सबसे पहले जरा हम इस खबर पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि सेनेट में जो करारदाद आज पेश की गई और उसको कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया। तो ये जो करारदाद है ये खैबर पख्तूनख्वा के आजाद सेनेटर हैं दिलावर खान, उनकी जानिब से ये करारदाद जो है वो पेश की गई और उसमें मुख्तलिफ जो वजूहात हैं वो बयान की गई, मुख्तलिफ रीजंस जो है वो बताई गई कि इन वजूहात की बिना पर जो है वो इंतखाबात मुलतवी होने चाहिए, जिसमें एक तो ये मौसम का जो है वो इसकी शिद्दत को बहाना बनाया गया कि जो मुल्क में सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग वोट डालने के लिए निकल नहीं सकते। कैसा मजाक है यार, कितना भोंडा मजाक है कि सर्दी ज्यादा है तो आप इंतखाबात मुलतवी कर दें। भाई मौसम तो फिर आगे गर्मी आ जाएगी, अब गर्मी ज्यादा होगी तो फिर आप कहेंगे कि गर्मी ज्यादा है तो इंतखाबात मुलतवी कर दें, तो ऐसे तो नहीं होता। फिर साथ में ये भी कहा गया कि मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है और हमले भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पर इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई साजगार माहौल नहीं है, तो ये जरा माहौल साजगार हो जाए तो उसके बाद फिर आप इंतखाबात करवा रहे हैं। तो बात यह है कि इंतखाबात के लिए साजगार माहौल तो कभी रहा ही नहीं, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं रहा। अगर आप इस चीज को बेस बना करके जी इंतखाबात आप इसलिए मुलतवी कर दें कि मुल्क में जो सियासी हालात हैं वो ठीक नहीं, दहशत गर्दी की लहर है, सिक्योरिटी मसाइल हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, तो अगर आप इस चीज को बेस बनाकर मुलतवी करेंगे इंतखाबात तो फिर क्या 6 महीने बाद क्या गारंटी है कि 6 महीने के बाद जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे, कोई रिस्क नहीं होगा, मुल्क में एक एनवायरनमेंट बन जाएगा, सब लोग जो है वो एक सेफ कैंपेन कर सकते हैं? तो ये तो कोई जो है वो कोई रीजन नहीं है और ये कोई लॉजिक नहीं है कि इस चीज को बेस बनाकर जो है वो इंतखाबात मुलतवी कर दी। इसमें मुख्तलिफ तज्जियाकार मैं सुन रहा था और सबका यही कहना था कि ये जो करारदाद मंजूर की गई है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और दर्जन भर के करीब जो है वो सेनेटर थे और चूंकि अब सेनेट का ये रूल है जो भी करारदाद पेश की जाती है अगर अक्सरियत का वोट जो है उस हक में होता है तो फिर करारदाद जो है वो मंजूर कर ली जाती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग 12 थे या लोग 25 थे या लोग 60 थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सरियत ने अगर इस चीज को मंजूर कर लिया है तो ये मंजूर होगी करारदाद। लेकिन ये सेनेटर्स की अपनी एक राय है और इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी एक वर्डिक्ट जो है वो रहा है और उन्होंने कहा कि जो भी लोग या जो भी इदारा इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से किसी भी तरह का कोई इकदाम करेगा या वो इस चीज में इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से इस चीज को कोई संजीदा नहीं लिया जा रहा कि ये सेनेट में ये अगर करारदाद मंजूर हो गई है इलेक्शंस मुलतवी होने के हवाले से तो उसको वाकई इलेक्शन मुलतवी करे, तो ऐसे नहीं हो सकता। हमने बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी जो है वो इंतखाबात देखे हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है वो इंतखाबात हुए, फिर पाकिस्तान में जिस तरह से हालात 2008 में थे, फिर 2013 में थे, तो यही एक इन्वायरमेंट था ना कि दहशतगर्दी बहुत ज्यादा अरूज पर है और मुल्क में इस वक्त जो है वो इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इंतखाबात हुए। तो ये अगर आप कहें कि सिक्योरिटी रिस्क है, थ्रेट्स हैं, दहशतगर्दी की फिजा है, तो इसकी वजह से आप इंतखाबात मुलतवी कर दें, तो ये जो चीज है ये इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो ये एक फिजा क्रिएट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसको आप बैकअप प्लान कह लें कि ये बैकअप प्लान भी हो सकता है। जिस तरह से कोरोना का जिक्र किया गया कि जी कोरोना की टेस्टिंग दोबारा शुरू हो गई है कि एट द एंड अगर कोई भी इस तरह का माहौल साजगार नहीं बनता, लाख कोशिश के बावजूद भी, कि जिस तरह से वाज़े नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान पर चौथी बार जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर अल्टीमेटली कोई अवामी रिएक्शन आता है, सारी कोशिश करने के बावजूद भी अगर कोई इस तरह का माहौल नहीं बन पाता कि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया जा सकता, तो फिर ये इसको प्लान बी कह लें, प्लान सी कह लें कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे या कुछ और इसको किया जा सकता है। तो ये सारे प्लान तो जो है वो रेडी किए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो करारदाद मंजूर की गई है इसका कोई इंपैक्ट ऐसा जो है वो पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।